अपना सत्संग और भजन दीजिए। बारे बार दान करो सद्गुरु दी वह आओ आसवा हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरा यह सवार हो गुरु जी यह सवार दुख सागर बूढ़ता सुधिली जानया गुरु जी सुधिली जनया अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदास पकड़ जनदास यह सा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों इस संसार में जहां हम लोग आए हुए हैं आपको अपना देश मालूम नहीं है। हम लोग इस संसार में आए हैं और यहाँ पर हम लोग निवास कर रहे हैं। हंसा और हंसनी सब कुछ ठीक है, जीवन में सब कुछ ठीक रहते हुए भी कभी कभी मन जो है उदास रहता है, कभी कभी एकदम शांत रहने का दिन होता है और कभी कभी मन जो है बड़ा प्रसन्न रहता है। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो, सबका जीवन में ऐसा ही होता है। कभी कभी एकदम शांति रहती है, चित्त के अंदर कोई विषय नहीं होता और कभी कभी इतना विषय होता है कि हम बातें करते ही रहते हैं और संसार में उलझ जाते हैं और कभी कभी बड़ी शांति रहती है और कभी कभी गुरु का याद भी आता रहता है। हंसा और हंसी ऐसा क्यों होता है? हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो, यह संसार ही ऐसा है, यहाँ हर पल तो बदलता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी कोई दुख नहीं है फिर भी हम दुखित रहते हैं और कभी कभी एकदम शांत रहने का मन होता है। हंसा और हंसनी यह आपके शरीर पर कुछ तो भोजन का भी प्रभाव पड़ता है और कुछ जो है
प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। यह जो संसार है यह ऐसी ही है। हंसा और हंसनी, लेकिन जो सदगुरु का जो देश है वहां पर हमेशा आनंद रहता है। 24 घंटे हर पल वहां आनंद ही रहता है। जो आपका जो घर है, जो सदगुरु का जो घर है, और जो हंसों का जो देश है, और जो हंसनी का जो देश है, वहां 12 महीना बसंत होता है। गगना मंडाला घर कारी, गगना मंडला में घर करी, सहज शांति सुख सन, गगना मंडला में घर करी, सहज शांति सुख सन, सुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास बसंत, गगना मंडला में घर करी, सहज शांति सुख सन, सुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास बसंत। हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो देश है वहां 12 महीना बसंत है। और सुनो, आगे सुनो क्या है। गगना मंडला में घर करी, उतरे नहीं संसार, गगना मंडला में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीला अंतर देखिया, परम पुरुष करतार। हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो देश है, जो मंडल है, वहां अपार सुख है और निरंतर है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तभी है, मेरे से पहले भी युगों युगों से यही कहा जा रहा है। वह परमात्मा जो है सत्य है, चित्त है और आनंद है। आनंद जीव में नहीं है। तो आपको आनंद चाहिए तो उसका संग तो करना ही होगा। इसका संग करोगे सदगुरु का। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। तुम्हारे अंदर में सत्य तो है, चित्त है, आनंद नहीं है। आनंद लेने के लिए, आनंद पाने के लिए, आनंद बूझने के लिए, आनंद परखने के लिए आपको अपनी सुरति को सदगुरु की चरण में और मंडल पर लगा करके रखना होगा। हंसनी, आप भेद को बुझो। लोहा को अग्नि में डालोगे, अभी डाला अभी निकाल लिया, फिर डाला फिर निकाल लिया, फिर डाला फिर निकाल लिया,
तो उसके अंदर लाल नहीं होगा, गर्म हो जाएगा थोड़ा। लेकिन जो लाल चाहती हो, एकदम जो अग्नि का गुण आ जाए, तो उसमें आपको निरंतर रहना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो और समझो। जब आपको निरंतर निरंतर आनंद चाहिए, तो आपकी चेतना को मंडल पर, भूमि पर, गुरु प्रदेश में और गुरु चरण में निरंतर रखना होगा। जितना देर तक आप रखोगी, उतना ही उसके अंदर में जो परमात्मा का जो गुण है वह आएगा। इसीलिए आपको समाधि अनुष्ठान करने के लिए कहा जाता है। संसार का सब छोड़ दो और चुपचाप शांति से गुरु के चरण में बैठो। एकाकी साधन करे, एकाकी साधन करे, मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, आसन देखन राग। यह सी अपना सांसारिक जो भी कार्य है उसको जल्दी जल्दी निपटा लेने में ही भलाई है। आप संसार में आए हो तो यहाँ तो सब करना होगा। आप किसी काम से वंचित नहीं रह सकते। थोड़ा बहुत जो ही संसार का सुख तो जानना ही होगा। आप दोनों सुख नहीं जानोगी तो कैसे मजा कैसे आएगा, आप कैसे बुझ पाओगे। हंसा और हंसनी, जब तक आप दोनों चीजें नहीं खाओगे तब तक आपको मजा नहीं मिलेगा। देखो, जब तक एक सूजी का हलवा होता है, एक आटे का होता है, एक देसी गाय का घी में होता है और एक डालडा में होता है, और क्या क्या होता है आप जानते ही हो। तो जब दोनों का स्वाद आप नहीं लोगे तो आप समझ में नहीं आएगा। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए जड़ सुख भी लो और चेतन सुख में भी जाओ, और दोनों की भेद को बुझो और सदगुरु की वाणी को समझो। क्षणिकाहि सुखा दुखा बाहुता है, क्षणिकाहि सुखा दुखा बाहुता है, प्रेमानंद सो जान। क्षणिकाहि सुख दुखा बाहुता है, प्रेमानंद सो जान। सजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। हंसा और हंसी, जो संसार का जो सुख है, क्षण में सुख होता है और क्षण में दुख होता है। आप संसार में देख लो, थोड़ी देर में पत्नी नाराज हो जाती है और थोड़े देर में खुश हो जाता है। हंसा और हंसनी, यही संसार है। लेकिन जो सद्गुरु का जो सहजानंद है, उसमें घटता बढ़ता नहीं है, वो एक समान रहता है और निरंतर रहता है। आज भी एक समान है, कल भी था, जुगु जुगु से है, और आने वाली जुगु जुगु में भी ऐसे ही रहेगा।
तो कितना जो है आप सोचने वाली बात है कि आप इस संसार में भूलोगे या चेतन देश में चलोगे। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु तो आपको इसी जड़ शरीर में चेतन सुख का बोध करा रहा है और आप बूझ रहे हो। आप कैसे बूझोगे जब आपकी चेतना उस मंडल पर, उस भूमि पर जब स्थिर होगी। अब आप यही बूझ लो, जितना देर आपकी चेतना गुरुचरण में स्थिर रहेगी उतना ही जो ही आपके अंदर परमात्मा का गुण जो है आएगा। और जब आप अलग हो जाती हो तो वह धीरे 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 मिट जाती है, खत्म हो जाती है। जो आपके जो चुंबक होता है, जो मिठास होता है, जो मधुरता होता है, वह तो उसी प्रदेश में रहने से ही होता है। जब आप वहां से बाहर हो जाती हो तो धीरे 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 वह बाणी भी खत्म हो जाती है। ये हंसा और हंसनी कभी कभी उस बीच में सुरती जो है इतनी स्थिर हो जाती है कि लगता है अब संसार ये छूट गया। और जो है आनंद का सागर जो है हृदय में प्रवेश हो जाता है। लेकिन वही जो है धीरे 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 खत्म हो जाती है। तो हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। जो सद्गुरु का जो आनंद है वह निरंतर है, उसमें घटता बढ़ता नहीं है। एक समान आनंद है, एक समान मजा है, उसमें कम और ज्यादा नहीं होता, निरंतर रहता है। कलसा सो मारा सा पूर्ण है, जत सोय। कलसा सो मारा सा पूर्ण है, सतत जत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। गोगा केरी सैन को गोगाले पहचान। गोगा अपने स्वाद को कैसी करे बखान। गोगा केरी सैन को गोगाले पहचान। गोगा अपनी स्वाद को कैसी करे बखान। हंसा और हंसनी ऐसा तो सुख है, सीका बूंदा सामा जगत सुखा। सीका बूंदा सामा जगत सुखा। कासा सामो नर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सख्य वचन नहीं ज्ञान।
परमानंद को किमी कहूँ, सत्य वचन नहीं ज्ञान। यह सा और हंसी, सदगुरु में सुख ही है इतना। आपको उलटना है और उलट करके सदगुरु के प्रदेश में बूझना है। सारे भजन में भेद तो खोला हुआ है। जब देखो, जब तक आप स्थिर नहीं होगे तब तक आनंद नहीं आएगा। आप भेद को बूझो। जब तक आप समाधि अनुष्ठान में आप नहीं बैठोगी तब तक आपको बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी क्या कहते हैं? नव द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार। नौ द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, अग्र पुरुष दरबार। दुर्लभ नर देह है, एकादश है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जगी पैठार। यह श्री और भी स्वामी जी लिखे हुए हैं। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरति द्वार रति बने, पठे बिरला को। 11वां का द्वार है, गुप्त न जानी को। सुरति द्वारनी रति बने, पठे बिरला को। यह सा और हंसी, सदगुरु तुम्हारे साथ में है और निरंतर है, और निरंतर वह तुम्हें प्रेम भी करता है और उसका प्रेम कम नहीं होता। आप भेद को नहीं बूझती हो। आप सदगुरु को हृदय में धारण करो। सदगुरु ही आपका हृदय में धारण करने योग्य है, क्योंकि वह निरंतर आपसे प्रेम करता है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली उठाए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहाली उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, काल शीलित छुड़ाए। हिंसा और हंसी, तो सदगुरु तो आपको ढूंढ ही रहा है। आप देखो, सदगुरु से प्रीत में एकदम, आप सदगुरु से प्रीति जो है एकदम सच्चा प्रेम करो।
देखो, यहाँ जड़ का प्रेम नहीं होता है, यहाँ प्रेम सूरज से होता है। जड़ का प्रेम क्या होता है? आप बार बार मिलते हो, तो सूरज से तो मिलो। सूरज से मिलने में कोई पाप थोड़ा है। यह श्री सूरज का प्रेम जो है आत्मिक प्रेम है, आत्मा का प्रेम है सूरज की जो है। और सूरज से प्रेम जो है आप निरंतर कर सकते हो। और सुरति चेतना सावधान भावा योग दृढ़ पाला पाला चली। जो आपका सूरज का जो प्रेम होता है वह दृढ़ होता है। आज आप इस भेद को बुझ जाओ और समझ जाओ। सुरति चेतना सावधान भावा प्रेम दृढ़ पाला पाला चली। सुरति चेतना सावधान भावा प्रेम दृढ़ पाला पल चली। सोवत जागत बैठत उठत चलत फिरती नाटली। प्रकृति काया ध्यात्म तन तजी बार विहंगमा सतफली। सा और हंसनी सूरज जो है चेतन है और वह परमात्मा भी चेतन है। तो जाप मारी आज पामरी। हंसनी जो आप जाप करते हो राम राम सीताराम सीताराम सदगुरु सदगुरु, यह सब मृत्यु को प्राप्त होगा। और अजपा मरे जो सोहम और जो ध्वनि होती है वह सब मरेगा, अनहद भी मरेगा। जापा मारी आज पामरी अनहद भी मर जाए। सुरति सामानी साधवी आको काल नहीं काय। जो है काल जो है, जब आपकी चेतना जब आपकी सुरति जो है गुरु चरण में लग जाती है उसको काल नहीं खाता, उसकी मृत्यु नहीं होती। हिंसा और हंसनी मृत्यु का मतलब होता है फिर जन्म हो जाना। देखो, आप भेद नहीं बूझ रहे हो। जब तक तुम अपना देश में नहीं पहुंच पाओगे तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। मरकारा पीरा मरे ना नहीं उत्तमा मरण काय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। मर कर फिर मरे ना नहीं उत्तम मरण काय। देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाए। हिंसा और हंसनी, यदि तुम समाधि लगा करके शरीर नहीं छोड़ते हो तो तुम्हें फिर मानव शरीर में फिर आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर संत बीज है और वह तब तक आपको ले आएगा जब तक आप अपना घर नहीं देख लेते हो।
और अपना घर को आप जीते जी ही देख पाओगे। मरने के बाद तो फिर यमराज ले जाएगा और अपना मर्जी से। हाँ, और हंसनी, देखो आप इस शरीर में अपना मर्जी से नहीं हो, आपको इस शरीर के साथ पैदा किया गया है और आप अपना मर्जी से निकल भी नहीं पाओगे। वो तो सदगुरु की कृपा हो जाती है, तो आप भेद को बूझ जाते हो, तो निकल जाते हो। लेकिन यह शरीर तो आपको मिला हुआ है भोगने के लिए, तो वह तो आपको भोगना ही होगा, क्योंकि इससे आप छुटकारा नहीं पा सकती। यह सा और हंसनी, देखो आनंद तो सदगुरु में है ही है। सदगुरु में प्रवेश करके कैसे प्रवेश करोगे आप जानते ही हो, बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो आप उसमें प्रवेश करके आनंद तो ले सकते हो, चेतन आनंद को आप बूझ सकते हो, आप जान सकते हो, आप परख सकते हो और उसी में समाये भी रहो। यह सांस की गति कितनी है आपको पता नहीं है। अभी क्या भजन सुना, झमेल कौन काम के हाला खियाला बनाला बनाला, बिगड़ल रहनिया के फेर से सुधारला, ना जाने दियना में कितना जो तेलवा, झमेल कौन काम के जाए के लवा। यह प्रकृति की भजन है, आपकी चेतना को ऊर्ध्व करने की भजन है। लेकिन आप तो पहले से ही ऊर्ध्व हो। ऊर्ध्व मतलब आपकी चेतना गुरु चरण में जब लगने लगती है। ऐसा और हंसनी, आपको तो संत की पहचान है ही, उसी से आप बुझ जाना है। और सदगुरु का आदेश तो संकेत से ही मिलता है। वो सदगुरु के आपको बोध है और उसी में लगे रहो। यह सा और हंसनी, देखो संसार में क्या है, हम लोग संसार का जब काम करते हैं तो थक जाते हैं, और वही जब गुरु चरण में लग करके काम करते हैं तो थकान नहीं होती है। इसका अनुभव है, मुझे है, कई बार हो जाता है। कई बार हम संसारिक के साथ रहते हैं और इतने संसारिक हो जाते हैं कि अब पूछो मत। अरे लगता है कि अरे कहाँ फंसे थे अभी तक। और जैसे सदगुरु का जब याद आ जाता है तो चेतना जो है वहां लग जाती है। अभी भी आप बूझे नहीं, और हंसनी, आप भी को बूझो। आप अकेले चलो रास्ते में तो आप थक जाओगे, इतना दूर जाना है, कैसे जाएंगे, वो जाएंगे वो जाएंगे। और दो चार साथी हो जाते हैं तो कहां से कहां दिन भर घूमते रहते हो, पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि चेतना आपका वहां पर नहीं रहता है। ऐसा और हंसनी, वैसे ही जब आपकी चेतना सदगुरु प्रदेश में रहती है तो वह तो आनंदित रहती है। आनंद आपको आता रहता है और आप संसार का भी कार्य कर सकते हो। ऐसा वाला उपदेश, ऐसा वाला ज्ञान इस दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं हो ही नहीं सकता है। केवल वही है जहां विहंगम योग है। और जो है यह सा और हंसनी, आनंद तो इतना है, आप लगे रहो कि वह खत्म नहीं होता है।
आप जानते ही हो, हंसा जगमग जागा मग होई, हंसा जगमग जागा मग होई, बिनु बादल जा बिजली चमकी, अमृत बरसा होई, हंसा अमृत बरसा होई, ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, यही न पावे कोई, हंसा जगमग जागा मग होई, झरना जरी जूह के नाती, पियताया मारा पद होई हो, हंसा जगमग जागा मग होई, चेतन वाली चेता पियारी, नहीं तो जा बहोई, हंसा जगमग जागा मग होई, यह श्री वो तुम्हारे शरीर में ही है। और सदगुरु जी ही भेद को बता देता है, उलट देता है। उलटी सामाना आप में प्रगटे ज्योतियना, उलटी सामाना आप में प्रगटे ज्योतियानंद, स्वामी सेवा के एक सांगा खेले सदा बसन, हंसा और हंसनी आप कभी दुखित नहीं होना। यह बार बार कहा जाता है, दुखित नहीं होना। आप दुखित तो होगी ही यदि सदगुरु के संग कर लिए हो, सूरत से सदगुरु का आदेश पहचान लिए हो, तो दुख तो आएगा ही नहीं। देखो, जो आपका संसार है, दुख का कारण क्या है? दुख कारण माना भोग है, दुख कारण ज्ञान, सुख कारण में यह देखो भेद क्या है। आप अपनी चेतना को सदगुरु शरण में लगा करके रखना, और धीरे धीरे आप बूझ जाओगे। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, और सुरति को जो है गुरु प्रदेश में रखो। एकदम आनंद ही आनंद तो है, 24 घंटा आनंद है वहाँ, निरंतर है, और अभी जुगों से है, अभी भी है, जुगों तक रहेगा। वो कम होने वाला नहीं है। तुम कितना पी सकती हो, तुम कितना ले सकती हो, यह तुम्हारे ऊपर है। अब या तुम 24 घंटे रहो, या हंसा और हंसी, उस आनंद की महिमा को कोई कह नहीं पाया। समझना आपको है, समझना आपको है। सदगुरु आपको देने के लिए तैयार है, बस आपको एक काम करना है, उलट जाना है। ऐ हाथ सावरेता उलटी नी रखो, सुरति बारनी रति करो। ऐ हाथ सावरेता उलटी नी रखो, सुरति बारनी रति करो। काल काया
चलो सदा गुरु करा शून्य पाचो पार परस सहज सीता सन सजी अहें सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु अज मिले श्री विहंगम योग सी प्रभु जो है आज भी मिलेगा। आप देखो, आप सत्ययुग द्वापर कलयुग त्रेता, आपका युग में सदगुरु की मिलने की, सदगुरु को बूझने की आप प्रयत्न कर रहे हो। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। देखो, सदगुरु मिलना नहीं है, वह तो मिला ही हुआ है। परमात्मा तो मिला ही हुआ है, तुम्हारे पास में है, बस उलट करके देख लेना है। यह सा और हंसी आप भेद को बूझो। परमात्मा दूर नहीं है, सदगुरु दूर नहीं है, आप उलट गए हो, इसीलिए आपको दूर लग रहा है। आप उलट जाने के कारण ही आप अभिमान में पड़ गए हो। उलट जाने के कारण ही आप स्त्री और पुरुष हो गए हो। उलट जाने के कारण ही आप पति पत्नी सारा दुनिया भर का मामला फंसा हुआ है। और जैसे ही उलट जाओगे, ये सब जो ही अपने आप खत्म हो जाएगा। यह सा और हंसनी, सदगुरु से प्रेम तो तुम्हारा है ही, अनंत काल से है, अनादिकाल से है, लेकिन भुला जाने के कारण ही तुम्हें जो है परेशानी हो रही है। अब मैं वाणी को ही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।